नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम, महिलाओं ने की कार्यक्रम में शिरकत। विशाल बहुउद्देशीय शिविर का किया आयोजन। पीएम मोदी ने की मन की बात। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में सुना नववर्ष और नवरात्रि की दी बधाई। मंत्री गणेश जोशी ने सुनी मन की बात। डोईवाला के लच्छीवाला में टोल प्लाजे को हटाने की मांग। कांग्रेस के साथ राजनीतिक दलों ने किया प्रदर्शन। भारी संख्या में रहा पुलिस बल मौजूद। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथी और टाइगर में संघर्ष। बाघ की मौत। बाघिन की उम्र थी लगभग 4 वर्ष। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र आज से शुरू। मां के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। शंख, घंटी और घड़ियाल से गूंजे मंदिर। माता की आराधना का पर्व। और अब खबरें विस्तार से। गंगा नहर पर बनाई गई लक्ष्मी नारायण गंगा घाट पर आज नव संवत के दिन रोजाना गंगा पूजन आरती हुआ करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगा पूजन कर आरती का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी बड़ी संख्या में एकत्रित सनातनी लोगों ने जयघोष के साथ स्वागत किया। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आम जनमानस की भी भागीदारी रहती है। पुष्कर सिंह धामी के दूसरे टर्म के 3 साल कार्यकाल पूरा होने पर राजधानी देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने भी भाग लिया। धामी सरकार के दूसरे टर्म का 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा, इसमें महिलाओं की क्या राय है, इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने सहायता समूह की महिलाओं से बात की। उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार के द्वारा एक सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज विशाल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था राजधानी देहरादून के हाथी बड़कला स्थित स्टेडियम में। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो सरकार का ये 3 साल का कार्यकाल रहा था उसको ये लोग किस रूप में देखती हैं। सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है, 3 साल के कार्यकाल को किस रूप में देख रही हैं? ठीक है, जो भी महिलाओं के लिए काम हो रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, जब से ये बीजेपी की सरकार आई है यहाँ पे दूसरा कार्यकाल है इनका सा, और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं या इनकी तो ठीक ठाक है, मतलब पहले से बेहतर है। काम जो हो रहा है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी मदद मिल रही है। हम समूह से आए हुए हैं कार्यवाही से, तो समूह में जो भी हो रहा है मदद जो मिल रही है तो ठीक है। मतलब अभी हम जुड़े हैं इससे, तो हमारा ये दूसरा ये है। मुख्यमंत्री जी के हम पहले वाले उसमें भी आए थे और ये दूसरा है हमारा, तो ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा महिलाओं के लिए और बेहतर होना चाहिए। इसमें पेंशन है, वृद्धा हैं, जैसे मेरे हस्बैंड नहीं है, अभी डेथ हो गई है उनकी, तो जो वृद्धा पेंशन है वो बहुत कम है। अभी मैं मतलब छोटे बच्चे हैं मेरे, तो उसमें मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बढ़ोतरी होनी चाहिए जो विधवा पेंशन है। जैसे कि योजना कोई भी आ रही है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ नंदा गौरा योजना का, उसमें डॉक्यूमेंटेशन तो इतनी है, पर उसका ना मतलब जैसे कि जब तक डॉक्यूमेंटेशन लगाते हैं महिलाओं को, बच्चों को लाभ ही नहीं मिल पाता है उसमें।
और कहीं कहीं पे ऐसे है कि जो बिल्कुल ही नीचे गरीब है वहाँ तक योजना पहुँच ही नहीं पाती है। मतलब आज भी हम बड़े स्तर पे जाए तो जो जिनको मिलना चाहिए इस योजना का लाभ उन तक नहीं, और डॉक्यूमेंटेशन इतनी है कि जो गरीब स्तर का है वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते ही चल जाता है और उसको उस योजना का लाभ मिल ही नहीं पाता है। हमारे भी वहाँ पे हैं बहुत सारे, थोड़ा इजी प्रोसेस है और थोड़ा सा ये है कि टाइम ना लगे। टाइम से क्या होता है कि टाइम जो भी इसके अंदर में काम कर रहे हैं वो फटाफट काम हो तो उस योजना का थोड़ा सा लाभ मिल सके। बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है। हमारी आंगनबाड़ी वाली जो महिलाएं हैं वो भी बड़ी भागदौड़ करती हैं इसमें, पर उसका मतलब कहीं को तो ऐसा है किसी को लाभ भी नहीं मिल पाया इस चीज़ का। अब जाने कैसे किसी को लाभ मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, इस चीज़ में थोड़ी सी मतलब एक बेटर वे होना चाहिए इस तरह। तो यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं थीं जो सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर के कहती हैं कि संतोषजनक है, लेकिन बहुत सारी जो योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें काफ़ी समय लगता है। तो उनका कहना था कि इसमें सुधार होना चाहिए ताकि ग्रामीण जो महिलाएं हैं आसानी से सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकें। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में आमजन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने पर्यावरणीय सामाजिक विषयों पर आमजन से संवाद किया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी कार्यक्रम को बड़े ध्यान से सुना। इसके बाद उन्होंने पहले हिंदू नववर्ष और नवरात्रि के पहले दिन की सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने आमजन से भी मन की बात कार्यक्रम को सुनने की अपील करते हुए कहा कि महज आधा घंटे के इस कार्यक्रम से लोगों को न सिर्फ जानकारी मिलती है बल्कि इसके कई लाभ भी मिलते हैं। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों से करना चाहता हूं, हम आज उसका 119वां एपिसोड था। हमें मन की बात अवश्य सुननी चाहिए। हर मन की बात में हमें कुछ न कुछ ऐसे विषय मिलते हैं जो हमें कई विषयों की जानकारी देते हैं। और आज का जो मुख्य विषय जो मुझे समझ में आता है, जल संचय, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा तो पानी पर लड़ा जाएगा। और आज मन की बात के माध्यम से ये संदेश मोदी जी दिया कि हम पानी का संचय करें, पानी का कम से कम उपयोग करें, ताकि जो है हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हम लोग भी सुरक्षित रहे। डोईवाला देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर लच्छीवाला में स्थित टोल प्लाजे को हटाने की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में कांग्रेस, यूकेडी, राष्ट्रवादी, रीजनल पार्टी, व्यापार मंडल व टैक्सी यूनियन के साथ स्थानीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। तमाम राजनीतिक दलों के धरने को देखते हुए जहां बड़ी संख्या में टोल प्लाजे पर पुलिस बल तैनात रहा तो वहीं कई घंटे तक आज टोल भी फ्री रहा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपने संबोधन में कहा कि लच्छीवाला का यह टोल प्लाजा पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध लगा हुआ है। हम NHAI के अधिकारियों से वार्ता करेंगे और इस टोल को यहां से पूरी तरह से हटना चाहिए। केंद्र व राज्य सरकार की यह कैसी हठधर्मिता है कि जन भावनाओं को दरकिनार कर आमजन की आवाज सुनने को तैयार नहीं। घंटे का अत्याचार है उत्तराखंड के लोगों पर, स्थानीय डोईवाला देहरादून के लोगों पर, और उससे भी ज़्यादा जो है पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी, उधर कोटद्वार, जो लोग इस पर चलते ही नहीं, बहुत थोड़ा चलना पड़ता है क्योंकि राजधानी में जाना है, और उन लोगों से भी उसी दर पर वसूली की जा रही है। और अब पता चला ये रेट फिर बढ़ाने जा रहे हैं, जबकि इसको हटना चाहिए। यहाँ से मांग हटाने की है। और अब ये धीरे धीरे हम देख रहे हैं जिस तरीके की इसकी बनावट है, यहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो गया है। ये मौत प्लाजा की तरीके से हो रहा है। और यहाँ पे ये सीधे 100 रुपए। अब आप ये बताइए, डोईवाला का आदमी जो मात्र 5 किलोमीटर इस रोड को इस्तेमाल करता है, या गढ़वाल से जो आदमी आता है वो इसे 5 किलोमीटर यूज करता है, वो कितने पैसे दे रहा है? 100 रुपए उनसे लिए जा रहे हैं। तो ये अवैध वसूली चल रही है और ये सरकार के शय में चल रही है। हमारा एक ही अब वो मुद्दा है कि इस टोल को यहाँ से हटाएं। टोल वृद्धि 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ता है यहाँ से डोईवाला। 1 किलोमीटर पे भी वही चार्ज 75 पैसे जहाँ पे चार्ज लगना चाहिए, वहाँ 110 रुपए अब वृद्धि हो रही है आम जन मानस के लिए। इस बढ़ती महंगाई में ये सरकार
ट्रिपल इंजन की सरकार है और ये सरकार के तोहफे हैं जो डोईवाला विधानसभा की जनता को, तमाम गढ़वाल की जनता को मिल रहा है। तो इसको हटाने की मांग को लेकर अब उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये हमारी सर्वदलीय कॉल थी। यहाँ पर सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, सारे सामाजिक संगठन, व्यापार सभा, किसान सभा, टैक्स यूनियन, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही मांग है, ये सड़क पे खुले आम लूट है। 37 किलोमीटर की टोल रोड है और मात्र 12 किलोमीटर आम लोग जो पहाड़ के चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, ऋषिकेश के लोग जो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे 12 किलोमीटर की रोड का आप पूरा टोल ले रहे हो। कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार हम लोग जो है यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि ये लूट तत्काल बंद होनी चाहिए, अदरवाइज जनता एक दिन सड़कों पर पूरी तरीके से आएगी, जन आंदोलन होगा और ये टोल प्लाजा जो है यहाँ से उखाड़ के राजा जी नेशनल पार्क में फेंक दिया जाएगा। ये स्पष्ट चेतावनी है नितिन गडकरी की। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेलों में शुमार उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में प्रतिवर्ष लगने वाले ऐतिहासिक चेती मेले का आज पूरे विधि विधान और ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ हो गया है। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस चेती मेले का शुभारंभ नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के सांसद अजय भट्ट के साथ साथ काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और नगर निगम महापौर दीपक वाली तथा मंदिर के मुख्य पुजारी पंडा परिवार के सभी सदस्यों ने संयुक्त रूप से ध्वज पताका फहराकर किया। इस दौरान सभी ने मां बाल सुंदरी देवी के भवन और मुटेश्वर महादेव मंदिर में जाकर मां के चरणों में माथा टेका तथा प्रसाद ग्रहण किया और फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने कहा कि मेले में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग टेंडर किए गए हैं। सभी कार्य लगभग पूर्णता की ओर हैं। मेले में सफाई और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। वर्ष 2025 का जो चैती मेला है वो 30 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक आयोजित होना। आज माननीय सांसद महोदय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। मेले में अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए हमारे द्वारा इसकी टेंडर किया जाता है। टेंडर होने के बाद कार्य जो है आवंटन किए जाते हैं। यहाँ पे सारे कार्य चल रहे हैं, आज शाम तक पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा 2 मेन हमारे इश्यूज रहते हैं, एक सफाई को लेकर, एक सुरक्षा को लेकर। सफाई के लिए नगर निगम को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है और सफाई में ये ध्यान दिया जाता है कि किसी प्रकार का कहीं कूड़ा जो है उस समय से उठे। आनंद है, माँ की भक्ति में लोग रंजन है। हल्द्वानी के नवाबी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाली एक महिला पिछले बुधवार से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी कोतवाली हल्द्वानी में दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को तलाश शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी खंगाली, जिसके बाद महिला काली चौड़ मंदिर की तरफ जाती हुई दिखाई दी। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद पुलिस ने जंगलों में खोजबीन करना शुरू किया। वहीं काच गोदाम पुलिस को आज काली चौड़ मंदिर के जंगल में एक महिला की लाश मिली। महिला के परिजनों द्वारा पहचान होने पर वही गुमशुदा महिला पाई गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला के पास से जहर की 2 शीशी भी बरामद हुई हैं। प्रथम दृष्टि में पाया जा रहा है कि महिला ने जहर खाकर आत्महत्या की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये एक महिला की गुमशुदगी 26 तारीख को प्राप्त हुई थी कि ये मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ थी, बिना बताए घर से चली गई थी। इसमें मिसिंग दर्ज थी और हम सीसीटीवी के माध्यम से हमने इसको ट्रैक किया तो इसका काठगोदाम क्षेत्र में काली चौड़ मंदिर की तरफ इसको देखा गया। उसके बाद इसकी आगे कोई जानकारी नहीं मिलने के कारण आज वहाँ उस जंगल में कॉम्बिंग कराई गई। कॉम्बिंग के दौरान ही इसकी बॉडी मिली है और इसने जहर खाकर आत्महत्या की है, क्योंकि आसपास उसकी एक शीशी मिली जिसमें कुछ लगता है उसने कुछ पॉइजन खाया है। बॉडी का पंचायतनामा कर दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।
अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में सड़क किनारे खड़ी कार में भीषण आग लग गई। सोमेश्वर थाने में करीब 100 मीटर बाजार की तरफ कूड़े के ढेर में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सोमेश्वर कश्मीर सिंह के नेतृत्व में सोमेश्वर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची तो देखा एक कार में भयंकर आग लगी है। सोमेश्वर पुलिस कर्मियों द्वारा कड़ी मशक्कत करते हुए नदी से बाल्टियों में पानी लाकर आग को बुझाया गया। आग इतनी भयंकर थी कि कार पूर्ण रूप से जल गई। जहां कार खड़ी थी उसके ऊपर बिजली के तार जा रहे थे। संभवतः आग लगने का कारण तारों में स्पार्किंग होना प्रतीत हो रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ठेला रेंज के 6 वन विभाग की गश्ती टीम को एक बाघ का शव मिला है। शव को देखते ही टीम ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर राहुल मिश्रा, पार्क वार्डन अमित और वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर दुष्यंत शर्मा पहुंचे। अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण कर पूरे मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि तस्कर हाथी और बाघ के बीच आपसी संघर्ष हुआ था, जिसमें हाथी ने बाघ को कुचलकर मार दिया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि मृत वाघिन की उम्र लगभग 4 वर्ष थी। पेट्रोलिंग के दौरान लगभग 7:30 बजे एक फीमेल का कैराकिस बरामद हुआ। ये ढेला रेंज में कंपार्टमेंट नंबर 6 में, और प्राइमरी विषय लगता है कि जो हाथी और टाइग्रेस के बीच में मुठभेड़ हुई है, क्योंकि वहाँ पे हाथी के पगचिन्ह भी मिले हैं, फुटप्रिंट्स हैं, और अभी छानबीन चल रही है पूरी एरिया की, और पोस्टमार्टम जो है एनटीसी की गाइडलाइन के तहत कराया जा रहा है। फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से पता चलेगा। खुरपाताल नैनीताल पिंगला देवी मंदिर में नवरात्रि के शुभारंभ पर कलश यात्रा निकाली गई। खुरपाताल तालाब से जल भरकर छोलिया नृत्य के साथ पूरे गांव में शोभा यात्रा कर पिंगला देवी मंदिर पहुंचे, जिसमें महिलाओं व गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह कार्यक्रम 30 तारीख से 6 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें कथा व्यास साध्वी सर्वा भारती द्वारा श्री राम कथा अमृत सुनाया जाएगा। डॉक्टर सुरेश डालाकोटी ने कहा कि हर साल इस बार भव्य रूप से इसे मनाया जा रहा है। दूर दूर के क्षेत्रों से लोगों को आमंत्रित किया गया है। ये कार्यक्रम आज सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। 8 बजे पहले मंदिर में पूरी सफाई अभियान और पूरा सब लोगों ने सेवा भाव से पूरा कार्यक्रम किया। उसके बाद फिर 9:30 बजे से कलश यात्रा पूरे गांव में घूमते हुए, जिसमें करीब 200-250 महिलाएं थी और करीब 100-150 पुरुष थे। वो पूरी कलश यात्रा पूरे गांव में होते हुए, सारे 2-3 मंदिरों में होते हुए यहाँ पर पहुँची है। नवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में एक विशेष तपस्या चर्चा का विषय बनी। रूस की शांवुरोवा, जो अब नाथ संप्रदाय में दीक्षित होकर के अन्नपूर्णा नाथ बन चुकी है, इस मंदिर परिसर में खंडेश्वरी तपस्या कर रही थी। उनकी यह अनूठी साधना भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। रूस की मूल निवासी ने भारत आकर नाथ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की और अन्नपूर्णा नाथ के रूप से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। यह सनातन धर्म का आदि अनादि से हमारे संत महात्मा तपस्या करते हुए चले आए। जो हमारे संत महात्माओं ने जिस प्रथा को निभाया है, उसी प्रथा को हम निभा रहे हैं। यह उस प्रथा के दौर यह खड़ी तपस्या कर रही है। जो कोई महात्मा 9 दिन करता है, कोई 6 महीने करता है, कोई 12 साल करता है, कोई सालों साल करता रहता है। यह 7 तारीख की रात्रि 10:48 तक, हाँ, आज की रात्रि 29 तारीख की रात्रि को 10:48 पर इनको खड़ा किया गया, और 7 तारीख की रात्रि 10:48 पर ही इनकी पूर्णाहुति होगी तपस्या की। ये रूस
रूस। तो इनको कम से कम लगभग 11-12 साल ही उगड़ रहे। उसके बाद इन्होंने 1.5 साल से चिरा लिया। तो आज इनको कम से कम भारत में, इंडिया में 15 साल होने को आ रहे। तो हमारे को प्रयागराज में मिले, हम योगी जी कैंप में। तो इन्होंने बोला कि महाराज जी हमने खड़ी तपस्या करनी है हिमाचल में। मैं कहा भाई हमारे तुम उत्तराखंड में आओ ना, ये देखो ऐसे ऐसे फोटो है, गड़जिया माता मंदिर 200 किलोमीटर दूर से पहाड़ में जल में बह के आई मैया, पूरा पहाड़ का पहाड़, वहाँ कहीं टूटा भी नहीं। तो इनको अच्छा लगा, बोले ठीक है, मगर हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, तन मन धन से। हमारे बच्चे बहुत है बगल जगत वहाँ। अगर पुरुष का मामला होता, अगर मेल होता तब इनको कम्प्रोमाइज कर लेते, क्योंकि फीमेल का मामला था, महिला थी, तो काफी उन्होंने हल्ला भी किया उनके साथ। जो एक हिमाचल से है बाबा है, वो भी काफी उन्हें मंदिर समिति के और खासकर मेरे से और जितने भी LIV के ऑफिसर थे उनके साथ बदतमीजी की। अल्टीमेटली हमको प्रशासन को सूचित करना पड़ा कि इसका ये गतिविधि चलिए, आज को देखिए, ताकि मंदिर समिति कोई आता है, क्योंकि हम अपने क्लियर कट हमको संदेश देना चाहते थे। नहीं, हमने परमिशन नहीं दिए, लेकिन ये पूरी व्यवस्था प्रशासन के उस अंडर में है। कई संगठनों के फोन मेरे पास आए, साहब ऐसा है, ये है, वह सनातन धर्म का, सनातन धर्म वाली बात की वो तो अलग बात छोड़िए, लेकिन हम इस प्रकार किसी को हम यहाँ नहीं देखते। आप सामने देख रहे होंगे, उन्होंने कल ये हरा पर्दा लगा दिया, जबकि यहाँ पर्दा नहीं था। तो इसकी सूचना भी हमने माननीय SDM साहब को, LIV के सबको हमने दे दी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।